मेरे पास तो कोई नहीं आया जी अब तक। अगर इस ड्राइवर की खुद की बेटी खड़ी होती यहाँ, तो इसको पता था भी मेरी बेटी खड़ी है, तो ये जरूर देखता भी ये मेरी बस निकलेगी नहीं, मेरी बेटी गिर रही है। जो है पूरा एक्सीडेंट का जो सीन है देखने लायक नहीं था। वीडियोस बना रहे थे और फिर हमने कपड़ा वगैरह डाला किसी ने बोल के पहले तो। ड्राइवर के खिलाफ और पार्टी जो बनाएंगे जीएम फतेहाबाद को और ड्राइवर को और रोडवेज को जो है इसके हम पार्टी बनाएंगे इसको कोर्ट में। तो भाई सबसे पहले तो जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सभी चैनल पर सबका स्वागत है। और फिलहाल जो है मैं ज़िला हिसार के बरवाड़ा शहर के अंदर मौजूद हूँ, एक कॉलोनी के अंदर। तकरीबन 8:50 के ऊपर जो है घटना घटी बरवाड़ा बस स्टैंड के ऊपर। मनीषा नाम की एक लड़की जो है हरियाणा रोडवेज के नीचे आकर देहांत हो गया। अब ये एक्सीडेंट था, लापरवाही थी, वो सब जानेंगे लड़की के पिताजी से कि कैसे ये घटना घटी और क्या कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, कितना इनको आश्वासन है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। समझ तो नहीं होगी, लेकिन ये लड़की मतलब जो गुड़िया है मनीषा स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती, कहाँ पढ़ती थी? यूनिवर्सिटी में थी जी जी। हिसार। हाँ जी सर। तो कल कॉलेज के लिए निकली थी मतलब? हाँ कॉलेज के लिए हॉस्टल ही ज्वाइन कर रखा है जी इसने। अच्छा। वो हर मंडे को जाती थी हॉस्टल में। अच्छा, तो कल सुबह मतलब घर से निकली थी जीजू यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, हॉस्टल में जाने के लिए। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद फिर ये मतलब कि कैसे हुआ? तो रोडवेज बस थी या प्राइवेट बस थी? रोडवेज बस थी जी। बस का नंबर वगैरह नंबर मेरे को पता नहीं है जी। नहीं पता है। तो फिर मतलब आपको कब पता चला कि? मैं तो अपनी ड्यूटी पे गया था जी, स्कूल में मेरे को 9:15 कॉल आई मेरे पास, भाई गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया। मेरे को बरवाड़ा आने के बाद पता लगा कि भैया ऐसे हो गया। तो मतलब वो जो बस ड्राइवर था, क्या उस बस में मिरर वगैरह था ही नहीं? मैंने बस देखी नहीं थी, कुछ भी नहीं देखा मैंने। पुलिस प्रशासन आपसे पूछने के लिए या पूछताछ कुछ नहीं आया जी मेरे पास, कोई नहीं आया। अब तक कोई नहीं पहुंचा है? कोई नहीं आया। तो 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है, अब तक मतलब कहाँ पुलिस प्रशासन कहाँ बैठी है? आपको मतलब आश्वासन है कि प्रशासन कुछ करेगा? मेरे पास तो कोई नहीं आया जी अब तक। बस को अगर इस ड्राइवर की खुद की बेटी खड़ी होती यहाँ, तो इसको पता था भी मेरी बेटी खड़ी है, तो ये जरूर देखता भी ये मेरी बस निकलेगी नहीं, मेरी बेटी गिर रही है। ये खुद नहीं देखता, ये दूसरे के बच्चों को कुछ नहीं समझते। सर बच्चे तो देखो सबके एक समान है, सवारी तो जो भी रोड के ऊपर जो जो भी आदमी जा रहा है वो सब एक जैसे हैं। और ये तो मतलब कि उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये गलती हम कह सकते हैं उसकी। तो उसकी गलती है जी ड्राइवर की, उसने देखना चाहिए था ना जी। सोच समझ के चलाता, वो देखता भी हाँ मेरी बेटी खड़ी है और मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मेरी बेटी सेफ है कि नहीं है। लड़की के पिताजी जो हैं आप भी देख पा रहे हैं भाई, ज़्यादा कुछ कहने के हालत में है नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ बता पाए। लेकिन परिवार के परिजन यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम? रविंद्र नुथा जी। तो रविंदर जी, मनीषा से आपका क्या रिश्ता पड़ता? मेरी कज़न सिस्टर है जी, छोटी छोटी बहन। अच्छा, तो ये घटना कैसे घटी? मतलब देखने वालों ने तो आपको बताया होगा कुछ तो? जब देखने वाले ने बताया, मेरे पास भी फ़ोन आ गया था, मैं 5-7 मिनट में पहुंच गया था वहीं पे। जी। तो जब मैंने देखा कि वो उसका जो है पूरा एक्सीडेंट का जो सीन है देखने लायक नहीं था, अब बता भी नहीं सकते उसको भी क्या था। लोग वीडियोस बना रहे थे और फिर हमने कपड़ा वगैरह डाला किसी ने बोल के पहले तो। जो एम्बुलेंस आई उसको ले गई वो। तो यूँ अचानक ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये अचानक तो नहीं होते जी, इसमें तो रोज़ का काम है जी। एनक्रोचमेंट हो रहा है दोनों तरफ रोड के, और जो गाड़ी हैं जो बसेज हैं, बस तो हम डेली रूटीन में देखते हैं, इतनी लापरवाही से चलाते हैं। तो ये जो बच गए, जो हम लोग भी जो है ना बचे हुए नहीं हैं अभी, क्योंकि जो रोडवेज की जो बसें हैं, जो प्राइवेट हैं या बसें हैं, ये इनकी कैपेसिटी तो होती है 50 से 60 की, लेकिन ये 100 बस को 100 की सवारी को लेके भर के और फुल स्पीड से चलते हैं। ना तो उसके अंदर जो सवारी है उसका ध्यान रखते हैं, जैसा इस केस में हुआ है। बस जब चली है तो बस चलने से पहले तो कितनी सवारी उसके अंदर आ गई, ये ड्राइवर की और जो इसकी कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है।
और इतना इंक्रोचमेंट हो रहा है रोड के ऊपर, इतना टाइट है, तो इसमें इतनी स्पीड दुलाने की ज़रूरत क्या थी जब वहाँ खाली चलने के लिए जगह नहीं है, और ये रोड के ऊपर बस को इतनी स्पीड से चला रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे तरह से जो ड्राइवर की और जो रोडवेज के, हम तो इसको लापरवाही कहेंगे, पूरे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तो मतलब आप पूरे रोडवेज की जो महकमा पूरा उसका हाँ, कसूरवार मानते मैं पूरा रोडवेज को इसका कसूरवार मानता हूँ। और ये जो रोड का काम चला हुआ है पिछले 3 साल से, ये जो इनएफिशिएंट जो ऑफिसर हैं उनसे ना तो काम बनता, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है ना, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऑन ग्राउंड जो काम क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब आपने डबल साइडेड रोड है तो पहले एक साइड रोड को बनाओ आप अच्छे से, जी। फिर आप दूसरे पे काम करो। इन्होंने दोनों तरफ से रोड फाड़ के छोड़ रखे हैं। पब्लिक है परेशान होती रहती है, बेचारी गरीब पब्लिक को अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं। अगर कोई इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ FIR लिखने का है। अब ये छोटी सी बात मैंने बोल दी, मेरे पास ही हो सकता है शाम तक फ़ोन आ जाए, भैया आपने ये क्यों बोला। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका मनीषा से क्या रिश्ता पड़ता है? मेरा भाई है ये छोटा। अच्छा, तो आप जैसे बातचीत हुई तो आप बता रहे थे बैग जो है वो ऑटो में। ऐसा है मैं तो गुड़गांव रहता हूँ, जी। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे ये खबर मिली कि जो बच्ची चली थी 100-200 फुट गाड़ी आगे जा चुकी थी, अच्छा और साइड में एक टेम्पो खड़ा हुआ था, अच्छा। रिक्शा टेम्पो था। जी तो बच्ची का बैग जो है उसमें उलझ गया, और दोनों ऑटो में। जी। और क्योंकि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो बच्ची गिरी है वो मुंह के बल गिरी है। जी। पहले उसके जो है मुंह गिरा है, फिर उसके बाद में पैर उसके आए हैं। अच्छा। अगर पहले पैर से गिरती तो शायद ना आता। जी। तो ये ड्राइवर की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है कि वो शीशे में उसको ये देखना चाहिए कि भाई जहाँ गाड़ी मेरी पार हो रही है वो साइड से देखते हुए निकलना चाहिए कि भाई गाड़ी निकल चुकी है कि नहीं निकल पाएगी। तो धीरे धीरे उसको निकालना चाहिए, लगती है तो रोक भी लेना चाहिए। हर एक ड्राइवर ऐसा करता है, हम भी ड्राइविंग करते हैं, हमें भी पता है कैसे गाड़ी नैरो स्पेस से निकालनी है, पर उसने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो ये पूरा का पूरा जो है रोडवेज जिम्मेदार है, और हम इसके लिए फाइट करेंगे। तो क्या फाइट जो आप कह रहे हो तो वो एक ड्राइवर के खिलाफ होगी जो जिसकी गलती है? हम ड्राइवर के खिलाफ और पार्टी जो बनाएंगे GM फतेहाबाद को और ड्राइवर को और रोडवेज को, जो है इसके हम पार्टी बनाएंगे इसको कोर्ट में। तो आप न्यायालय से मतलब मांग करोगे कि भाई हमें न्याय मिले? मांग, क्योंकि मांग जो न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, प्रशासन से कुछ नहीं मिल सकता है। पुलिस की कार्रवाई कुछ आपके पास FIR हो चुकी है जी। जैसे हमें FIR मिल जाएगी फिर उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। जी, धन्यवाद। तो अभी हमने जो है परिजनों से बात करी और बताया जा रहा है भाई ऑटो के अंदर जो है ऑटो से जो है गुड़िया उलझ गई थी, बैग जो है वो, और उसकी वजह से पहले सर के बल जो है मुँह के बल लड़की पड़ी है, जो है उसकी वजह से मतलब ऐसी हालत बताई जा रही कि भाई देखने लायक नहीं थी। उनके कज़न भाई हैं तो ये बता रहे कि भाई कपड़ा डालना पड़ा, मतलब ऐसी संदिग्ध हालत में थी। लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे वहाँ, ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि भाई मदद की जाए। आज हमारा समाज जो है धीरे धीरे इस दिशा में जा रहा है कि हमें सिर्फ खुद से मतलब है। वहाँ पर इतने लोग थे, क्या पता बाई चांस कुछ हो भी सकता था, क्या पता वो लड़की मतलब इस हालत में नहीं पहुँचती और आज लड़की के पिता को यूँ ना बैठना पड़ता, शायद अगर किसी के दिल में जिंदा दिली होती। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो भी अब तक इस पार्टी के पास, लड़की के पक्ष के पास नहीं पहुंचा है। तो यहाँ भी मैं गलती मानता हूँ, इनके सबसे पहले आना चाहिए था। और अब परिजन कह रहे कि भाई हम न्यायालय से मांग करें क्योंकि प्रशासन के हवाले से कुछ भी नहीं होने वाला, प्रशासन पर हमें संतुष्टि नहीं है और हम न्यायालय से मांग करेंगे। GM वगैरह जितने भी मतलब 2-3 कंडक्टर ड्राइवर सबको लपेटा जाएगा और न्यायालय ही हमें न्याय दे सकता है। तो दूसरी बात ये है कि जो रोडवे ड्राइवर हैं वो भी हमें तथाकथित है कि भाई बस बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। बच्चे, कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा परेशानियां रहती हैं कि बस ड्राइवर रोकते नहीं है, चलती बस में चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते कई बार बच जाते, कई बार होते भी हैं। तो ये रोडवेज को ध्यान रखना चाहिए और क्या पता इस पार्टी को अगर इस पक्ष को आज न्याय मिले तो क्या पता 50 और ड्राइवर को जो है समझ में आ सकती है वो चीज़। और हमें आशा है कि आगे ऐसी घटनाएं
कम हो और बिल्कुल ना हो तो और भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने प्रेशर दे रखा है, फर्स्ट खिड़की में चढ़ी थी सर, आगे बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, ड्राइवर हम भी ड्राइविंग करते हैं, फर्स्ट शीशे में जब दिखता है तो ड्राइवर को सब कुछ पीछे नजर आता है, साफ साफ नजर आता है। अगली खिड़की में प्रेशर लगा है, हर बस के अंदर लगा होता है, गवर्नमेंट हरियाणा रोड की बस थी जो एक्सीडेंट हुआ है, गुड़िया का हुआ है, तो वो प्रेशर से पहले खिड़की बंद करनी थी जब भी बस चलानी थी उसने, बट उसने क्या करा, गुड़िया बस में चढ़ रही थी, वो एक्सीडेंट जहाँ से चढ़ी है उससे 200 मीटर आगे जाके, 200 से 500 मीटर के आगे जाके वहाँ आगे जाके गिरी है गुड़िया। उसको पहले सवारी प्रॉपर बंद करके, खिड़की बंद करके फिर बस चलानी थी, उसने क्या करा, एकदम सवारी चलाई, तेज़ बस भगा ली उसने, जिसके कारण पूरा प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और सरकार भी सब जिम्मेदार है। रोड भी पाड़ के गिरा हुआ है दोनों तरफ से, जबकि एक रोड कंप्लीट करके जबकि दूसरा रोड जब चलाना चाहिए। ये फैसिलिटी तो रोड वाले जो ठेकेदार को दे रखा है, ठेकेदार को भी ध्यान देना चाहिए, जो नगर निगम है यहाँ की जो भी है नगर पालिका, उसको भी ध्यान देना चाहिए, पर कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। तो परिजनों के भाई ये भी आरोप है कि इतनी मतलब बस 200 फुट ना जी, 200 फुट आगे जा चुकी थी, उसके बाद ये चीज़ हुई है। तो ड्राइवर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सवारी अंदर हुई या नहीं हुई। लेकिन आमतौर पे आममर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि भाई ड्राइवर कोई ध्यान नहीं देते, लोग मतलब खिड़कियों में लटके रहते हैं, स्पेशली कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ जो है, ना तो उनको सीट मिलती ना बस में जगह मिलती, खिड़की में खड़े होकर जाना पड़ता और आना पड़ता है। लेकिन सर का सवाल बहुत बढ़िया है कि अगर वहाँ उस ड्राइवर की लड़की खड़ी होती तो क्या फिर भी वो ऐसे ही बस भगाकर ले जाता है, नहीं ले जाता? तो ये सभी जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ड्राइवर आप हो चाहे मैं हूँ, सब उसके अंदर आते हैं कि हमारा अगर परिजन वहाँ खड़ा होता तो क्या हम भी ऐसे ही भगा के ले जाते। तो मौत की देखो, उस गुड़िया की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इन्होंने बड़े लाड चाव से वो लड़की मतलब बड़ी की थी, पढ़ा रहे थे आगे, बहुत सारे सपने इस पिता के थे कि मेरी बेटी को ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा, क्या पता क्या क्या इन्होंने सोच के छोड़ रखा था। लेकिन वो सारे सपने कल सुबह 9 बजे धूमिल हो गए। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आत्मा को शांति दे मृतक की को, और ऐसी गलतियां ड्राइवरों के द्वारा ना हो। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। और ये जो समस्याएं हैं, अगर रोडवेज ड्राइवर भी अगर कोई कहीं तक ये वीडियो पहुंचे तो वो भी कृपया इसके ऊपर हाथ जोड़कर प्रार्थना की ध्यान दें। और आपके ऊपर कम से कम 50-60 सवारियों की जिम्मेवारी होती है, और जो रोड के ऊपर चल रहे हैं उन सबकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर ही है। तो कृपया ध्यान दें और ऐसी घटनाएं ना हो हमारे समाज में। धन्यवाद।